अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है जिसमें ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद का संकलन है। इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। ये 3 शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में आत्म अनुसंधानियों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 प्रश्नों का संधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया है, जो अष्टावक्र गीता के रूप में प्रचलित है। प्रथम प्रकरण आत्मा के अनुभव का उपदेश। राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। तू न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है। ऐसा जानकर सुखी हो। तू व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरों को दृष्टा देखता है। मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित है तू। मैं करता नहीं हूँ ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। मैं एक विशुद्ध बौद्ध हूँ ऐसा निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। जहाँ यह विश्व रस्सी से सर्प को समान कल्पित बसता है, वही आनंद परमानंद बौद्ध है। अतः तू इस सुख पूर्वक विचर। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ एक किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा बंधनग्रस्त है। मैं अहंकारी जीव हूँ ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू अचल स्थिति बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश से बंधा हुआ है। उसी पाश को मैं बोध हूँ। इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो।
तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझ ही में पिरोया है, अर्थात तू चैतन्य स्वरूप है। अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। तू अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति एवं मुक्ति का स्थान है। आघात बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है। अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। साकार को मिथ्या जान, निराकार को स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्मा सब भूतों में स्थित है। इति श्री अष्टावक्र गीताया प्रथम प्रकरण समाप्तम। दूसरा प्रकरण, जनक का अनुभव। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निरंजन यानी कि निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बौद्ध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है और कुछ भी नहीं है। आश्चर्य है कि शरीर रहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। जैसे जल से तरंग, फैन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे ईख से रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है, तब वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है, जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य में किरण से जल भासता है। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, ना कहीं जाता हूँ ना आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है, अथवा मेरा सब कुछ है, जो मरण और वाणी का विषय है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन निर्दोष हूँ। अहो, दुख का मूल द्वैत है।
उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। मैं बौद्ध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझे चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। मैं न शरीर हूँ न शरीर मेरा है। मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने की इच्छा थी। आश्चर्य की अनंत समुद्र रूप मुझमें चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती हैं। अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। इत श्री अष्टावक्र गीताया द्वितीय प्रकरण समाप्तम। अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण आक्षेप पूर्वक गुरु का उपदेश। अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। ये प्रश्न करते हैं, आत्मा को तत्वत एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है। आश्चर्य की आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश में होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है। काम को अद्भुत ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्लभ और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है, यही आश्चर्य है। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरों के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुत और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है।
जिस महात्मा का मन मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए? जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे नहीं देख सकता कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। जिसने अंतकरण के कषाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित है, आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देवयोग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख। इति श्री अष्टावक्र गीताया तृतीय प्रकरण समाप्तम। अष्टावक्र गीता चौथा प्रकरण, जनक का निश्चय। राजा जनक अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है? जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, यही आश्चर्य है। उस पद को जानने वाले के अंतकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता, जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है? ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों का समूह में ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा का रोकने में सामर्थ्य है। कोई बिरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है, उसे करता है। इति श्री अष्टावक्र गीताया चतुर्थ प्रकरण समाप्तम। अष्टावक्र गीता पांचवा प्रकरण, लय का उपदेश। अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है। फिर किसको त्यागना चाहता है? इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके लय यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो। तुझसे संसार उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। इति श्री अष्टावक्र गीताया पंचम प्रकरण समाप्तम। अष्टावक्र गीता छठा प्रकरण, यथार्थ ज्ञानोपदेश। मैं आकाश की भांति अनंत हूँ। यह संसार घड़े की भांति प्रकृतिजन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय है। मैं समुद्र के समान हूँ। यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न इसका लय है। मैं सीपी के समान हूँ। विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण न लय है। मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका ग्रहण है, न त्याग है, न लय है। इति श्री अष्टावक्र गीताया षष्ठम प्रकरण समाप्तम। अष्टावक्र गीता सातवां प्रकरण, जनक का अनुभव। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्वरूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। मुझे असहिष्णुता नहीं है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो, चाहे मिटे, ना मेरी वृद्धि ना हानि। मुझ अंतहीन महासमुद्र में
निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उन अनंत निरंजन निर्दोष आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। अहो, मैं चैतन्य मात्र हूँ। संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरी हेय और उपादेय की कल्पना किसमें हो। इति श्री अष्टावक्र गीताया सप्तम प्रकरण समाप्तम। अष्टावक्र गीता 8वां प्रकरण, बंध और मोक्ष का स्वरूप। इस प्रकार में अष्टावक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, तब दुखी और सुखी होता है, तब बंध है। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा हुए, तब बंध और चित्त। जब सब दृष्टियों से अनासक्त है, तब मोक्ष है। जब तक मैं है, तब तक बंध है। जब मैं नहीं है, तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार न कर इच्छा, न ग्रहण कर, न त्याग कर। इति श्री अष्टावक्र गीताया अष्टम प्रकरण समाप्तम। अष्टावक्र गीता 9वां प्रकरण, वैराग्य निरूपण। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, क्रिया और अनिक्रिया, कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चय जानकर, इस प्रकार निश्चित जानकर, इस संसार से उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। हे तात, लोक की चेष्टा अर्थात व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांति हुई है। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व यानी कि सुख दुखादि ना हो। उसकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ। और कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। जो उपेक्षा, समता, युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है। जब भूत विकारों को अर्थात देह, इंद्रिय आदि तू यथार्थता भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर, वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहाँ रहे। इति श्री अष्टावक्र गीताया 9वां प्रकरण समाप्तम। अष्टावक्र गीता 10वां प्रकरण, उपशम। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं।
जहाँ जहाँ तृष्णा हो वहाँ वहाँ ही संसार जान। पूर्ण वैराग्य को आश्रय करके बीत तृष्णा होकर सुखी हो। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। तू एक शब्द चैतन्य है। संसार जड़ और असत है। यह अविद्या भी असत है। इस पर तू क्या जानने की इच्छा रखता है? तेरे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। अर्थ, काम, सुकृत कर्म बहुत हो चुके। इनसे भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुर्भाग्यपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए? अब तो आराम कर। इति श्री अष्टावक्र गीताया 10 प्रकरण समाप्तम।